दोस्तों नमस्कार। आए दिन अगर देखा जाए तो महिलाओं में जो है अपने पुराने बॉयफ्रेंड के लिए मिलने के लिए बेताब रहती हैं। सोनम हो, पूनम हो, इतनी लड़कियां का नाम क्या गिनाऊं। अरे तुम्हें अगर रहना ही था शादी क्यों कर ली। शादी के बाद एक पति का जीवन बेकार कर देती हो। तुम्हारे हवस जो है वो ख़त्म नहीं होता है। चढ़ी जवानी तुम जो है पति को मरवा देती हो। एक मामला आया ड्रम का, ड्रम में पति को मार के डाल दी। एक अभी टहलने गई थी वहाँ उसको मरवा दी। और अभी अगर हम हाल की बात करें तो इस जौनपुर ज़िले में जहाँ पे हूँ, यहाँ की एक लड़की जो है वो अपने पति से बात करती है, कहती है कि मैं उनको चाहती हूँ और लगातार कहती है मैं मर जाऊँगी मैं। पति भी सोचा कहीं ऐसा ना हो कि तमाम समाज में कांड हो रहे हैं और मेरा भी हाल कहीं वही ना हो जाए कि मुझे गड़ासा से काट दे, मुझे हसुआ से काट दे, या मुझे ड्रम में सीमेंट, इतना महंगा भले है लेकिन ड्रम में सीमेंट में कैद कर देगी। तो भैया महिलाओं का तिरिया चरित्र हमारे बस की बात नहीं है। मैम जी अभी जो हाल का मामला है उसमें बेचारा एक बेचारा पुरुष मजबूर हो करके और अपने पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से कर दिया। पत्नियों क्या हो गया है? जी भैया सबसे पहले नमस्ते, प्रणाम मेरा जी। पत्नियों क्या हो गया, उन लोग का इश्क का भूत सवार हो गया है। इश्क जो है ना उन लोग के सर पे चढ़ के नाचने लगता है जी जी। क्योंकि उन लोग को पहचान में नहीं आती पति कौन है, बच्चे कौन है, कौन क्या है मेरा। सारे रिश्ते नाता भूल जाती हैं केवल एक प्रेमी के लिए। अरे उस प्रेमी में रखा क्या है, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। अगर बच्चे से बढ़ के कोई नहीं रहता है, लेकिन तुम प्रेमी के लिए कहीं सीमेंट में भर दे रही हो, तो कहीं खाड़ी से ढकेल दे रही हो, तो कहीं सुपारी दे के मरवा दे रही हो। लेकिन ऐसा करना, अगर तुम्हें जाना है प्रेमी के साथ, अगर उसके साथ में तलाक दे के चले जाओ। जो भी एक प्रेमी शादी जोड़ा वायरल हो रहा है, वो पति के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको बोलना चाह रही हूँ कि आप अच्छा किए कि उसकी शादी करवा दिए। अच्छा हाँ, क्योंकि अगर वो आपके साथ रहती तब भी वो आपके साथ खुश नहीं रहती। मैम आप धन्यवाद दे रही हूँ उस पति को, लेकिन यही जब ठंडी का महीना आएगा तो पति भी क्या पी देगा। मैं ऐसा मत कहिए आप। नहीं क्यों, आप क्या कैसे कह रही हैं? पहले बताइए पति कैसे, क्या ठंडी महीना जब पत्नी जो अपने पति का नहीं हो रही है तो कैसे पति अपनाएगा, ये बताइए। हम हैं आपके पास, दिल दिमाग और किसी के पास हाँ, दिल दिमाग गलत बोले। अगर मैं अपने पति के पास लेटी हूँ, बैठी हूँ, नहीं बात कर, लेकिन मेरा दिल दिमाग आशिक पे चल रहा है, तो बताइए कौन होगा। तो आशिक ने उनको घुमाया था बढ़िया बढ़िया पार्क में, वो सब खिलाया था, वो सब कौन खिलाएगा? कितना दिन, जितने दिन जवानी है, बुढ़ौती में वही पति, वही बच्चे, वही सब परिवार याद आएंगे। और नहीं जाइए पूछ लीजिए जो जो लड़कियां ऐसा करके आई हैं, उनसे पूछिए कि उनकी नर्क से बेहतर जिंदगी हुई है। भले दिखावटी कर रही हैं लड़कियां कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन जो ऐसा तब करके आई हैं उनसे पूछिए कि उनको क्या हाल हुआ है। देखा जाए तो मैम परिवार बर्बाद हो जा रहा है। 2-3 बच्चे होने के बाद तुम्हें क्या भागने की आवश्यकता हो गई? क्या भागने को, अगर तुम्हें भागना तो शादी पहले भाग जाती। शादी मत करो। जैसे आज तुम इतना बड़ा कदम उठा रही हो, हिम्मत रख रही हो, इसके पहले क्यों नहीं हिम्मत रखी? इसके पहले अपने माता पिता से कहने का अधिकार है, संविधान में अधिकार है, लिखा गया है कि औरत नारी जिसके साथ, लेकिन आपको करना चाहिए। लेकिन आप किसी का जान में, किसी के कोख उजाड़ दे रही हैं, किसी के पिता के सर का छाया उठा ले रही हैं, ये कहाँ। उसे बता दूं आपसे 18 साल से मोदी जी ने कई साल कर दिया कि भैया और लो 2 साल 3 सालों बढ़ा दिया गया। कहा जाता है, संविधान कहता है अगर लड़के और लड़की अगर बालिग हैं तो अपने मर्जी के अनुसार शादी कर सकते हैं। उसमें इस धरती पे कोई नहीं जो उन्हें रोक सकता है। मैम ये 3 साल और बढ़ा दिया मोदी जी ने। मोदी जी बढ़ा के क्या करेंगे? 15 साल 14 साल से तो कांड करने लग रहे, कांड कर रही हैं सब। 15 साल 14 साल से जो कहा गया है कि अभी बिल में से चूहा निकला नहीं कि उसका खुरपाती चालू हो गया। हम लोग की समय थी 14-15 साल में हम लोग अच्छे से जानते नहीं कि भला बुरा क्या होता है। हम लोग इतने की बुद्धि नहीं थी। आपकी लड़कियां बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं, कलयुग चरम सीमा पे है। लेकिन अगर यही जो अपराध करके लड़कियां जेल में बैठी हैं, क्या कि संविधान उन लोग के लिए कुछ बनाया नहीं है? क्यों नहीं बनाया गया? जितना पुरुष को अधिकार है दंड का, उतना महिलाओं को भी अधिकार है। मैम देखा जाए तो अगर इधर 6 महीने से जो है पति इतने खौफ में रहते हैं, बेचारे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग खौफ में रहते हैं, कहीं न कहीं पति का भी दोष रहता है। अच्छा, पति अगर सर पे चढ़ाए ना पत्नियों को छूट ना दे तो पत्नी ऐसा करना, अगर क्योंकि पति विश्वास करते हैं लेकिन उसके साथ पत्नियां विश्वासघात करती हैं। आप कह रहे हैं सिर पे न चढ़ाएं। अगर पत्नी के पैर में दर्द है तो दर्द कौन मिटाएगा? दर्द है ठीक है, आप उतना ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अब इसका मतलब थोड़ी कि अपने पत्नी को दम मनमानी छोड़ दो। आपका पूरा अधिकार है, आप पूरे
चेक कर सकते हैं, मोबाइल चेक कर सकते हैं। इतना बड़े अनपढ़ जाहिल गंवार आज की दुनिया में कोई नहीं है भैया कि नहीं जानता कि मेरी पत्नी क्या कर रही क्या नहीं, सबको पता है। लेकिन आखिर में सारा अगर गलती पति की आप कह दे रहे हैं, नहीं, सारा पति गलती मारे जा रहे हैं बल्कि बकरा की तरह पति सब कुछ बता रहा है, वो सब अपने माता पिता को छोड़ दे रहा है पत्नी के लिए, लेकिन पतली जो है वो उनकी कमर पतली कर दे रही है। जी भैया बात सही है, पत्नी कमर पतली कर दे रही हैं। लेकिन क्या है इसमें कि जो पति पहले हावी होते थे, लेकिन अब पत्नियां हावी हो रही हैं। कहीं पहले अपराध पत्नियां ऐसी थी, घर में लेडीज मार जाती थी, जला जाती थी, लेकिन अब पति ही उल्टा हो गया, क्योंकि संविधान की कुछ पत्नियां फायदा उठा रही हैं कि जो बना दिया गया है दहेज प्रथा लगा दीजिए, कुछ नहीं पाएंगे तो दहेज प्रथा ही लगा के उनको जेल में करवाएंगी। तो ये सब करना बहन छोड़ दो आप लोग से मेरा यही निवेदन है, आप लोग अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ खुश रहना सीखिए। क्या लगता है आपको कहीं न कहीं सौंदर्य जो है या सुंदर होना भी मतलब खतरा है? नहीं, हमको तो नहीं लगता है सुंदर होना खतरा है, लेकिन जो प्यार करे एकदम बस सूरत से ही कर ही रही हैं। पति उसका सुंदर है, लेकिन जो प्यार मोहब्बत करे वो बस सूरत ही रहते हैं। साहिल का कांड देख लीजिए, साहिल भी क्या बहुत सुंदर था जटा वाला, उसका तो हम लोग पाते जटा ही घुमा के मारते हैं। नचाक जो भोले बाबा बना था जटा रख के, जी। हाँ, उस जटा जो सिलमिट में कटवा के उसको सौरभ को चुनवाया था, उसी का देन था। सारा प्यार जटा में था, उसके प्यार जटा में था कि उनका जटा अगर देख रहे थे कोर्ट के बाहर कैसे सब लोग मारे थे घिसरा के उसको, और वो ऐसा ही लाद खाता अगर पब्लिक पे छोड़ दे तो। अगर हम संविधान प्रशासन से सबसे अगर आप लोग नहीं न्याय दे पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए पब्लिक पे, पब्लिक उसका न्याय कर लेगा। कोई लेडीज हिम्मत नहीं करेगी फिर ऐसा काम करने के लिए। आपको नहीं रहना, हम तो ही कहेंगे नहीं रहना, आप चले जाइए, लेकिन किसी के साथ, किसी के बेटे, किसी की माँ के कोख मत उजारिए यार। जो माँ पाल पोस के बहुत सहारे से अपने बच्चों को पालती पोसती है, लेकिन उस माँ का कोख उजाड़ दे रहे हैं आप, उस बच्चे को छाया से छीन ले रहे हैं, ये तो गलत हुआ। ऐसा कोई सुई नहीं है तो लगा दिया इन लोगों को कि बिल्कुल ये लोग कहीं जाने ही ना पाए। मैम जाने की बात कर रहे हैं कि इतना दिमाग लगा रही, खुद मार के सांप से कटवा दे रही हैं। सांप नीचे फेंक दे रही, काट लिए मर गए, खुद जहर पिला के उसको मार के। इतना अगर दिमाग कोई अच्छा काम में अगर आप यूज करते हैं, आपको इतनी अच्छी माइंड थी कहीं अच्छे काम में, तो आपका नाम रोशन होता। वो अधिकारी बन जाती, डॉक्टर बन जाती, या कुछ समाज सेवा ही करती जी, लेकिन आप इतना वही अपराध करने में यूज कर रहे हैं। क्यों? प्रेमी के लिए। प्रेम तो आपको पति भी करता है, आपके पति से बढ़ के आपको कौन प्रेम करेगा? कोई नहीं कर सकता है आपके। हाँ, पति तो इस समय देखा जाए मैम समझिए, वहाँ तो मुझे लग रहा है कि पति का चेहरा देखने के बाद जैसे इस समय योगी जी के साँड़ भागते हैं हम लोगों को देख कर के पुरुष को, वही हाल पुरुषों का हो गया है कि पत्नियों के डर से, अगर पत्नी बगल बैठी है तभी डर है कि ऐसा ना हो कोई उसका प्रेमी जटोटा रखाया जाए। सही बात बोल रहे हैं, ये तो बात सही है कि आप डर रहे हैं। पुरुष डरना भी चाहिए, पहले बहुत अत्याचार किए हैं। अच्छा, पहले बहुत औरतों पे बहुत अत्याचार किए, तब ले भोगे। अच्छी बात है। हाँ, मतलब आप कहीं न कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट में भी हैं। सपोर्ट में इसलिए है जो कर रहे हैं पुरुष, हम लोग डर रहे हैं। जब पत्नियां मार के बहाई जा रही थी गटर में, कुकर में पका के, तब पुरुष कहाँ सोए थे? दोनों को हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि नहीं टारगेट, तब पुरुष कहाँ सोए थे? एक समय था मध्य प्रदेश में ना, हाँ, कुकर में मार के फ्रिज में रख के कुकर में पका के नाली में बहाई जाती थी, तब पुरुष कहाँ सोए थे? तब तो कोई पुरुष नहीं जागरूक हुआ। आज जो पुरुष जागरूक हो रहे हैं कि पुरुष भयभीत है, और जब लेडीज अंदर मजदूर की तरह, उनको कोई सैलरी मिलती है? अगर झाड़ू बर्तन रोटी ना बना दे तो रोटी पेट ना भरे किसी को, फिर भी उनका इज्जत नौकरानी से बेहतर रहता है। एक नौकरानी की इज्जत आप उससे ज़्यादा करें, लेकिन पत्नी की इज्जत लोग नहीं करते हैं। मैम ने एक बात बहुत सही कह दिया कि यही पति लोग हैं जब दहेज में पत्नियां जलाई जाती थीं, और उसके बाद उनके साथ मैंने बहुत से महिलाओं को देखा है, परिवार ज्वाइंट रहता है, महिलाओं एक साड़ी पहन के पूरा वही एक साड़ी 2 साड़ी में सारा माह बीत जाता है, उनको पास से ना तो उन्हें टहलने का समय है ना उन्हें घूमने का समय है। मैम देखा जाए तो पहले महिलाएं थीं, चौका बर्तन, धान कूटना, गेहूँ पीसना, इसी पूरा जीवन जो है उनका निकल जा रहा था। लेकिन आज तो उनको शॉपिंग मॉल करा रही हैं, बड़े बड़े जगह घुमा रही हैं, पिज्ज़ा खिला रही हैं, चाउमीन खिला रही हैं, तो ये सब पहले के छोड़िए भैया, इस समय मैं की हूँ, मैं इस समय में जहाँ से आटा पीसी हूँ, बनाई खिलाई हूँ, झाड़ू बर्तन की हूँ, फिर भी इज्जत कुछ नहीं मिली है मुझे। मैं अपने आप को, लेकिन मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाई कि मैं यहाँ तक आई हूँ।
मतलब ये रहा कि जो आज की नई 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 नवेली दुल्हनें जो आ रही हैं वो सिर पे चढ़ के बोल रही हैं। सिर पे क्या चढ़ के बोले, जिस पे पड़ता है भैया वही जानता है। कहीं कहीं दोनों की कमियां होती है, एक हाथ से ताली बजाएंगे नहीं बजेगी। तो मैम आखिर बताइए क्या उपाय है, जिस तरह से लगातार पति मारे जा रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर, क्या उपाय किया जाए? यही तो कहेंगे, जिसको नहीं रहना चले जाइए आप लोग, लेकिन किसी का जान मत लीजिए। जैसे आप इसको नहीं रहना था, अपने पति से कहे कि जो प्रेमी शादी हुई हम नहीं रह पाएंगे, आप उसके पति शादी करा दी, वो चली गई खुशी खुशी, जान तो नहीं ली, जान तो बकस दी। अच्छा, बहुत इनको लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको नहीं रहना था, आप चली गई, लेकिन जान नहीं ली। लेकिन मैम आप एक महिला हैं, लेकिन वो तो उसके पति हैं, पुरुष हैं, उस पर क्या बीत रहा होगा मैम? कोई ऐसे उनको विदा नहीं किया होगा मैम। तो बहुत अच्छी किया भैया, उन पे क्या बीत रहा है, लेकिन जब एक पति जाके 4 का मुंह मार के आ रहे हैं, औरत घर में बैठी, तो उन पे क्या बीत रहा है? कभी पति सोचते हैं? कभी सोचते हैं? और 2-4 उनसे सोचे मुंह बात नहीं करेंगे, ऊपर से जूता लाद देते हैं। बताइए उन पे क्या बीतती, कभी पति सोचते हैं? अगर एक औरत कांड कर दी तो आप लोग इतना बवाल मचा दे रहे हैं, और जब वही पुरुष काम करते तो औरत चुपचाप सहन कर ले, मेरे पति का इज्जत है। आज मैम भी पूरे फार्म में हैं, गांव की माताएं बहनें भी सुन रही हैं कि लगातार एक के बाद एक पत्नियों के द्वारा अपने पति को काट के ड्रम में डाल दिया जा रहा है, उनको उठा के फेंक दिया जा रहा है। लेकिन पुरानी महिलाएं, हमारी माताएं होती थीं, ये सुबह उठ करके गेहूं पीसना, चक्की चलाना, बच्चों को स्कूल भेजना, गाय भैंस साना करना, गोबर उठाना और दूध लेना, दूध उसका और पहुंचा देना डेयरी पर। लेकिन आज की महिलाएं नई नवेली आती हैं, अपने बूढ़ा जो सास माँ कहा जाता है चढ़ लेती हैं ऊपर और कहती हैं सीना तोड़ देंगे, सीना फाड़ देंगे। लेकिन अब क्या करें, आज की माताएं बहनें परेशान हैं। मैम लास्ट में इतना पूछना आपसे कि वो पति तो ठीक है शादी करवा दिया, लेकिन यही कांड संत कबीर नगर में हम लोग गए थे, वहाँ भी हाल हुआ कि वहाँ भी पति ने जो है पत्नी के अनुसार शादी करवा दिया। हाँ, मैं देखी थी वीडियो, लेकिन उस पति को सर में आना चाहिए। जो पति गया लाग फिर शादी करवा के दूसरे पुरुष को सौंप के फिर अपनी पत्नी ले आयो, कहाँ तुम्हारी पत्नी रहेगी जब शादी करवा दी है तो? क्यों? अब जब दूसरे के पास चलेगी तो आपकी पत्नी नहीं है, आपको शर्म आना चाहिए कि आप जाके उसको ला रहे हैं। अगर ऐसे ही काम करेंगे तो हो सकता है फेमस होने के लिए किए हो। क्या पता ये जो पति आज आंखों में आंसू लिए गमगीन माहौल पैदा कर दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जब इसको भी अपनी पुरानी बातें याद आएं, अपने पत्नी के प्रेम में पागल हो जाए, कहे तुम आ जाओ, अनुराधा कहाँ हो, हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना। कैसी पत्नी? जो पत्नी मेरी नहीं हुई, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर पति भी मेरे साथ गद्दारी करेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे उनके साथ, उन्हीं के घर में रहेंगे, उन्हीं के देश में रहेंगे, लेकिन उनके एक छत के नीचे उनके साथ नहीं रहूंगी। क्योंकि जब वो मेरी इज्जत नहीं जानते तो मैं उनकी इज्जत नहीं जानती। मेरा यही सिद्धांत। अगर वो पत्नी आपकी इज्जत अगर करती तो दूसरे के साथ नहीं जाती। अगर आप उसके लिए कैसा ममता, जब उसको नहीं ममता है तो आपको कैसा ममता लग रहा है कि आपको कैसा प्यार उमड़ रहा है? जब वो दूसरे पुरुष के साथ चलेगी तो छोड़ दो उसको, जो अपने ज़िंदगी में खुश रहे या थोड़ा तबाह रहे। मैम ने एक बात कहा, मुझे गाना याद आ गया, उसमें कहा तुम करो तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। वही हाल मैम ने कहा कि जब पुरुष 10 जगह मुंह मार के आता है और पत्नी से बात नहीं करता है, पत्नी को प्रेम नहीं करता है, तब वो पति दोषी नहीं है। और एक महिला अगर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी नए नवेले युवक से फंस जाती है तो बड़ा कष्ट होता है उनको, पति को। तब कहते हैं आप भी टॉर्चर करे, आपके परिवार भी टॉर्चर करे और घर में नौकरानी की तरह काम करे, फिर वो औरत पे क्या बीतता है कोई समझता है? कोई नहीं समझता है। अगर वही औरत अगर एक बार जुबान खोल दे तो अरे बहुत लड़ाकू है, इसका माँ बाप की भी उंगली उठने लगती है, जिसके माँ बाप यही संस्कार दिए हैं। तो अब जो ड्रमोम भर रही हैं वो क्या संस्कार लेके तो बहुत अच्छा कर रही हैं। हम तो एक बार बुराई कर रहे थे, लेकिन कम से कम डरे तो पति, जितना अपराध करे था, अपराध बहुत कम हो गया है पत्नियों के द्वारा। पत्नियों को बहुत कम लोग अब सताने लगे हैं, नहीं पहले बहुत लोग सताते थे। मैम ने कहा ड्रम में भरो, चाहे बोरम भर दो और चाहे बक्सम भर दो। मैम ने कहा बहुत जरूरी था। ये मैम कहती हैं कि ठीक है गलत तो हो रहा है कि कहीं न कहीं पुरुष भी कम जिम्मेदार नहीं था। प्राचीन काल का हाल अगर देख लो तो वही होता था कि शादी होने के बाद हम लोगों की गांव की जो मतलब समाज की मतलब बहू होती थी, जलाने काम होता था, मारना पीटना तमाम कंडीशन था। लेकिन मैम कह रही बहुत सही हुआ, आज ये खूने जा रहे हैं तो मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन ये ऐसी घटनाएं ना हो, प्रेम वाला मैटर मैम ना होने पर। नहीं, प्रेम वाला मैटर ना हो और ना ही खूने। जहाँ बहन से जितनी देख रहे सबको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पति गलत है, चलिए गलत। अगर हम लोग यही करने लगेंगे तो पति
टूट जाएंगे। हम लोग के अंदर इतना हिम्मत है कि हर दर्द पीड़ा सह सकते हैं, लेकिन पति नहीं सह सकते हैं। क्योंकि हम लोग को जब हम लोग इतने माँ बन के इतनी दर्द सह सकते हैं तो और दर्द कुछ नहीं है। इतना प्रभु हम लोग को बना के भेजा है, लेकिन पुरुष के अंदर इतना, अगर हम लोग हिम्मत हार जाते हैं तो पुरुष बेचारे टूट जाते हैं। मैम ने एक बात जो कहा, इसीलिए कहा जाता है कि जो माँ होती है पृथ्वी को, इसलिए माँ कहा जाता है। पृथ्वी से बड़ा जो मतलब सम्मान दिया गया है माता को, कि वो जो पीड़ा, असहाय पीड़ा होता है बच्चे का जन्म देने में, आने के बाद तमाम मतलब पुरुष के यहाँ जो पति उसका है उसके यहाँ तमाम समस्याएं झेलना पड़ता है। समाज में जाने के बाद ये चलती ऐसे है, ऐसे उठती, ऐसे बैठती है। गांव की महिलाएं भी कहती हैं उसका नाक टेढ़ा है, उसका मुंह टेढ़ा है, वो तिरछा देखती है। काली है तब भी दिक्कत है, गोरी है तब भी दिक्कत है। काली अरे कलूटी बा, गोरी बा अरे बड़े घमंड में रहत है। बोलो तो ठीक है, ना बोलो तब भी। अब 6 औरतों को छोड़ता है, अगर बाहर निकल रही है तो लोग बुरी नजरिया से देखते हैं। सही भी है, कितना पवित्र है। मैं तो यही सोचती हूँ, जब सीता मैया इतनी बड़ी थी, माता थी जग की, उनको लोग समाज नहीं छोड़ा तो हम लोग की क्या औकात है। ये मतलब बदलेगा नहीं मेंटलिटी लोगों नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर समाज में वही पुरुष निकल के काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं है, अगर महिला निकल गई तो महिला गलत हो गई। बदलेगा मैम। ऐसे ही जब ड्रम में काट के भरी जाएंगे, बोरम भरे जाएंगे, बक्सम भरे जाएंगे, और कुछ दिन बाद में लग रहा है कि मार मार के खेत फेंके जाएं खाद की तरह। जैसे गांव में खाद भरा टाली में, वही हाल होगा। जब पुरुष में भय पैदा हो जाएगा तो पुरुष बेचारे भागेंगे। अब महिलाओं का आ गया राज, और महिलाएं करेंगी शासन। जय हिंद, जय भारत।